आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं रानी अवंतीबाई राज्य विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर। आपको लगता है कि मामा जी आप लोगों की बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सबकी सुन रहे तो हम लोगों की भी सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों की संख्या भारी है तो हम लोगों का पहला अधिकार है। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में और यहाँ पे लोधी समाज की ज़्यादा देखे जाए तो ज़्यादा जनसंख्या है इस दमोह जिले में। तो यहाँ के लोधियों समाज द्वारा एक विशाल रैली निकाली जा रही है। अब क्यों ये रैली निकाली जा रही है यही सब हम जानेंगे। राज्य विकास बोर्ड बनाना है लोधी समाज बाई जी के नाम से। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं रानी अवंतीबाई राज्य विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर। यह कि अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई समाजों के उत्थान के लिए राज्य विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की है। हमारा समाज मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ आबादी है, जिसमें आधी आबादी आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे समाज के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो आज हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि रानी अवंतीबाई राज्य विकास बोर्ड का गठन अगर होता है तो उसमें निश्चित ही हमारे समाज के जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर समाज में वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान होगा। आपको लगता है अभी तक मुख्यमंत्री जी ने लोधी समाज के लिए विकास के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किए गए? योजनाएं तो कई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्योंकि पिछड़े वर्ग की कई योजनाएं चल रही हैं, हम उसको नकार नहीं करते हम, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये विकास बोर्ड बनता है जैसे अन्य समाजों का बना है तो निश्चित ही समाज के लिए इसका लाभ मिलेगा। कौन कौन से समाजों का बन चुका है? ब्राह्मण समाज का बन चुका है और पाल गढ़िया समाज का बन चुका है, और अभी परसों नरसों ही अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है वो बंजारा समाज के लिए, तो कई समाजों के लिए उनका हो चुका है। आपको लगता है कि अगर ये रानी अवंतीबाई विकास बोर्ड की जो अगर स्थापना हो जाएगी तो आपको लगता है कि लोधी समाज का शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो पाएगा जल्दी? बिल्कुल निश्चित ही, जब बोर्ड का गठन होगा तो उसमें फंड जारी होगा तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं उसका समाज को लाभ मिलेगा। पहले भी कभी ज्ञापन दिया है क्या मुख्यमंत्री जी के नाम? हम लोग पहली बार आए हैं और हमारे जो दमोह जिले के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष दयालु ठाकुर हैं और समाज के सभी पदाधिकारी सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपको लगता है कि मामा जी आप लोगों की बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, सबकी सुन रहे तो हम लोगों की भी सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों की संख्या भारी है तो हम लोगों का पहला अधिकार है। ये जैसे कि आप लोग लोधी समाज ज्यादा हैं यहाँ पे वरीता है, और जैसे बाकी और दूसरे समाज के लोग भी बोलेंगे भैया हमारा भी गठन कर, ये तय सरकार को करना है। हम लोग सरकार सर्वे करवाए, जहाँ लगता है कि ऐसा नहीं केवल लोधी समाज, जो भी समाज के लिए योजनाएं बनेगी कि निश्चित ही समाज का भला होगा, समाज मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ेगा। सर्वे किया जाए और जो भी लगता हो कि पिछड़ा है तो उसमें उसको विकास बोर्ड की स्थापना। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे लोधी समाज है दमोह जिले में, कम से कम काफी ज्यादा जनसंख्या है लोधी समाज की। तो यही सब इनका है कहना है कि भैया लोधी समाज का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, इसलिए ये रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड की स्थापना कराना चाहते ताकि इनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो सके। रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी। तो दोस्तों ये है कि इनको विश्वास है कि मामा जी इनकी बात सुनेंगे, शायद मामा जी ध्यान दें और विकास बोर्ड की स्थापना कराया जाए। साथ ही मामा जी को एक और करना चाहिए कि सर्वे कराना चाहिए और जो भी लगता है कि समाज पीछे उसके लिए विकास बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। सर आपका क्या नाम? रतन सिंह लोधी। तो आपको लगता है कि अपने जो लोधी समाज है ये यहाँ पे दमोह जिले में ज्यादा जनसंख्या में निवास करती है यहाँ पे ज्यादा, तो आपको लगता है कि समाज अभी भी जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ अभी तक? अभी नहीं हुआ उतना विकास। क्या आप शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से उतना विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कम हुआ है। आपको भी लगता है चाचा कि जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ लोधी समाज का, हो ही नहीं रहा। वही सब ये विकास बोर्ड की स्थापना जैसे मामा जी कर भी लेते हैं तो आपको लगता है कि मतलब विकास कर पाएगी जाति? मामा जी चाहे तो विकास हो सकता है। अभी तक आपको लगता है कि मामा जी ने कोई विकास नहीं किया? लोधी समाज का कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास नहीं हुआ? नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। तो ये पहली बार ज्ञापन दिया, इससे पहले भी चुनाव के समय की मतलब वजह क्या है कि आपको विश्वास है कि चुनाव के समय शायद मामा जी सुन लें? सबके लिए कर रहे हैं मामा जी, इसलिए हमारा भी सोच रहे हम और के साथ भी हो सके। और जैसे मामा जी नहीं सुनी आप लोगों की बात, फिर क्या करोगे? तो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। जी बिल्कुल, उग्र आंदोलन होगा। नहीं सुना मामा जी ने? बिल्कुल आंदोलन होगा। संपूर्ण भारत देश में और मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में
लोधी समाज बहुतायत संख्या में है और लोधी समाज की बहुत ही ज़्यादा उपेक्षा की जा रही है हर चीज़ में, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, सब चीज़ में लोधी समाज को उपेक्षित किया जा रहा है और ये गलत है। इतनी अधिक संख्या में होने के बावजूद भी हमारा बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि रानी अवंतीबाई बोर्ड का गठन किया है, जिससे हमारे लोधी समाज का शैक्षणिक और सभी प्रकार से संपूर्ण विकास हो सके। इसके अलावा आपको क्या क्या लगता है किस किस दृष्टि से विकास नहीं हुआ है? शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी प्रकार से विकास नहीं हुआ है लोधी समाज का। राजनीतिक तो हुआ है, काफी 3-4 विधायक हैं दमोह जिले में लोधी। नहीं, दमोह जिले में विधायक है, लेकिन यदि संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखा जाए ना, तो इतनी बहुतायत संख्या में और संपूर्ण देश की यदि आकलन किया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी गिने चुने विधायक और सांसद हैं हमारे समाज के, बल्कि बहुतायत संख्या में लोधी समाज है। और लोधी समाज के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया है, अपनी कुर्बानी दी है देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उसके बाद भी उपेक्षा की जा रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड का गठन किया जाए। जी, मेरा नाम राव लाखन सिंह लोधी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोगों ने दमोह में माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। उसमें हम लोगों ने मांग करी है कि रानी अवंतीबाई लोधी राज्य विकास बोर्ड का गठन किया जाए। इसमें गठन करने से समाज में जो आज मध्य प्रदेश में लोधी समाज की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, उस आबादी का आधा हिस्सा आज़ादी के आज भी 75-80 साल बाद भी आज भी आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है। समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास अच्छे से अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना यह है कि अगर राज्य विकास बोर्ड का गठन होता है तो समाज के उन शोषित वंचित निचले तबके के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था अपने मध्य प्रदेश की काफी खराब है और भी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, तो सरकार कोई विकास बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर सरकार अपने अधिकारियों को कंट्रोल में करेगी, पूरा प्रॉपर एक तरीके से सिस्टम चलेगा, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई अलग से कोई विकास बोर्ड की स्थापना करे। मेरा मानना यह है कि अगर जब राजा ही कमज़ोर हो तो उनके जो कर्मचारी हो तो ऑटोमेटिक कमज़ोर होंगे ही। तो सर्वे कराना चाहिए और सर्वे में जो भी जाति हैं पिछड़ी हुई पाई जाती तो उसके लिए जरूर विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए सरकार को।